घर चलाना सिर्फ पैसों से ही नहीं, समझदारी से भी होता है। कम बजट में भी हम अच्छे से घर चला सकते हैं अगर सही से प्लानिंग हो तो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कम बजट में आप कैसे अच्छे से घर चला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बजट बनाइए। महीने की शुरुआत में ना बजट बनाइए। बहुत से लोग के बस पैसे इनकम आता है और बस उसे खर्च शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप इनकम जब आए और उसके बाद जब आप बजट बनाते हैं कि कितने का ग्रॉसरी आना है, बिल देना है, बच्चों की पढ़ाई का है या फिर जितना भी आपको इमरजेंसी फंड रखना है, सब अगर लिखा रहता है ना तो फिर याद रहता है, कंट्रोल रहता है। अगर बिना लिखे आप अगर इसी तरह खर्च करते रहेंगे तो फिर लगेगा कि पैसा लास्ट में आपके पास कुछ नहीं बचेगा और लगेगा कि कहाँ पैसा गया। तो इसलिए बजट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप बजट बनाते हैं और लिखते हैं ना तो बेकार चीज़ अपने आप कट जाता है, क्योंकि आप बेकार चीज़ों को नहीं लिखते हैं। तो इसलिए बजट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बजट बनाइए और सबसे पहले है ना थोड़ा सा पैसा को निकाल के अलग से इमरजेंसी फंड के लिए रख लीजिए। दूसरा तरीका है कि ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझिए। आजकल ना सोशल मीडिया के दौर में ना हर चीज़ जो दूसरे को हम देखते हैं तो चाहते हैं कि हमारे पास भी वो चीज़ हो। किसी ने कुछ नया कर्टन ले लिया तो हमें भी चाहिए, कुछ फर्नीचर आ गया तो हमें भी चाहिए। लेकिन हमें सोचना है कुछ भी लेने से पहले कि क्या इसकी ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत सबसे इम्पॉर्टेंट है कि घर का राशन, बच्चों की फ़ीस, दवाई या फिर डेली ज़रूरत घर का सामान का। और चाहत क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग, फैंसी ड्रेस के जिस तरह का आजकल फैशन चल रहा है उस तरह का ड्रेस, या फिर बाहर खाना खाना, या फिर कुछ भी जो कि सिर्फ दिखावे का हो, तो इसे हम कहते हैं चाहत। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और इसी के साथ कहीं भी जो सेल वगैरह लगा रहता है ना, इसमें में भी जो है ना बजट एक्स्ट्रा चला जाता है, क्योंकि सेल के चक्कर में ना हम ज़्यादा एक दो चीज़ एक्स्ट्रा ही खरीद लेते हैं। इसलिए सेल के चक्कर में मत पड़ें। हर जगह का भी ना पूरे साल कहीं ना कहीं सेल लगा ही रहता है। और अगला है कि हम जो ये बहुत सारा ऐप ऑनलाइन शॉपिंग का करते हैं ना, उसे भी बना बहुत सारा, तो उसको भी डिलीट कर देना है। एक दो ही रखना है जो कि ज़रूरत में कभी हम मंगा सके। होता क्या है कि कभी भी हर पे हमेशा ना हमेशा सेल लगा रहता है, और फिर उसी चक्कर में जो हमें ज़रूरत भी नहीं रहती, बस देखने में अच्छा लगता है, बस हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो बस ले लेते हैं। तो इस सब में भी ना बहुत एक्स्ट्रा पैसा जाता है। तो बस जो ज़रूरत हो बस उसी एक दो ऐप को रखिए और बाकी को है ना डिलीट कर दीजिए। अगला है कि बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। देखिए आजकल जो बच्चे हैं ना वो हर 2-3 दिन बाद घर से बाहर का स्नैक्स चाहते हैं खाना, या फिर एक आध बार घर का बाहर का खाना। तो एक दो दिन में अगर आपने बाहर से मंगाया है ना तो ये हज़ारों का बिल बनता है, और इससे जो है आप बहुत कई दिनों तक का जो ना सब्ज़ी वगैरह ला ही सकते हैं। इसमें जितना पैसा लगता है ना बाहर के खाना में, इससे ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं लगता। तो कोशिश करनी चाहिए कि घर ही में बनाया जाए और घर ही का खाना को आदत डाला जाए। बच्चों को भी स्नैक्स बना के घर ही में दीजिए। अगर आप घर का जो आप ग्रॉसरी खरीदते हैं तो हर हफ्ते या फिर हर दूसरे दिन खरीदने के बजाय एक महीने का जो आप राशन मंगाती है वो होल सेल से लाने से ना एक तो अच्छा भी रहता है, टाइम भी बचता है और थोड़े सस्ते में भी मिल जाता है। तो इसलिए कहीं भी एक महीने का एक बार मंगाइए और होल सेल प्राइस पे। इसलिए नहीं कि बगल वाले शॉप से ले आना, जहाँ आपको होल सेल में थोड़ा सस्ता दे वहाँ से जाके लाइए, तो इससे भी पैसा सेव होता है। के साथ कोई भी खाना वगैरह बनाइए तो एकदम हिसाब से बनाइए, एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। और एक्स्ट्रा बचे भी तो उसे फ्रीज में रख के खाइए, इसे फेंकिए नहीं। देखिए इसे रिस्क की बेइज्जती होती है। तो देखिए शुरू में जब आप कुकिंग शुरू करते हैं तो आइडिया नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाता है कि कितना खाना लगता है, तो उसी हिसाब से बनाया करना। अगर कम होगा तो फिर से बना लेंगे, कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा बचा के इधर उधर मत बर्बाद कीजिए। है कि ना बिजली का भी अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि है ना इसमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता है ना बिजली बिल में, खास करके गर्मी में। तो और बहुत सारे बच्चे लोग को आदत होता है हर जगह लाइट जल रहा है, दिन में भी लाइट जल रहा है। कोशिश कीजिए दिन में नेचुरल लाइट में ही काम करें। फ़ैन चला के बहुत से बच्चों को भूल बंद करने की आदत नहीं होती है। तो इस तरह से भी ना छोटे छोटे ध्यान दीजिए। सबको घर में आदत रहना चाहिए पंखा और निकले तो फ़ैन और लाइट सब बंद कर देने का। दिन में कभी भी लाइट वगैरह मत जलाइए, बहुत ज़रूरी हो तो। या फिर एसी वगैरह भी चलता है तो ठंडा हो जाए तो फिर एसी को बंद कर दीजिए। तो इस तरह से भी है ना, अगर महीने में भी आप 500-1000 बचा लेते हैं तो साल में आपका काफ़ी पैसा बच जाता है। तो ये डेली भी थोड़ा थोड़ा ही कपड़ा है तो उसको वॉशिंग मशीन में मत धोइए, इससे भी बहुत कपड़ा धोने में भी काफ़ी टाइम लगता है ना, तो उसमें भी बिल लगता है। थोड़ा जमा करके कपड़ा धोइए। तो इन सब चीज़ों में भी छोटी छोटी चीज़ों में बचता है बिजली। अगला है कि बच्चों को भी पैसे का इम्पोर्टेंट समझाइए। देखिए हर चीज़ वो मांगे तो दे देना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि फिर इससे बच्चों को आदत पड़ जाती है। तो समझाइए उसे कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए।
ज़रूरत पहले है और शौक़ बाद में पूरा करना है। तो ये जो आप इसे बच्चे को सिखाएंगे तो उनको ये ज़िंदगी भर काम आएगी। अगला है ना कि कंपैरिजन से बचिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी में है ना ये हमारा बहुत ज़्यादा खर्च करवाता है। किसी ने कुछ नया कपड़ा ले लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने गोल्ड ले लिया तो हमें भी चाहिए। देखिए ये दुनिया दिखावे पे चलती है, लेकिन समझदार लोग ना हमेशा अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी इनकम देख के चलते हैं। कंपैरिजन है ना, ये कभी भी इंसान को खुश नहीं रहने देती है। तो इसलिए आप अपने हालात देखिए, उसको अच्छे करने की कोशिश कीजिए। ये मैं बता दूं मैं क्या बनाई थी। ये मैं सिंपल सा ना खड़े मसाला के कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बना रही थी। तो देखिए चिकन कढ़ाई भी बहुत तरीके से बनता है ये, लेकिन बहुत सिंपल है। बस चिकन को हमें प्याज के साथ, अदरक लहसुन के साथ इसे फ्राई करना है। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी जो पाउडर मसाला है सबको दे के इसे अच्छे से भून भान के बना लेना। बहुत कम मसालों के साथ ये, जिसमें ज़्यादातर खड़ाई मसाला डलता है, जैसे हमने धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, गरम मसाला, सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब हमने खड़ा डाला है, अदरक। तो बस सारी चीज़ों को डाल के बस इसे अच्छे से भुनाई कर लेनी है। और टमाटर इसमें अच्छे क्वांटिटी में जाएगा। तो यहाँ मैंने 3 टमाटर डाला था और बस इसे भून के बना लेना है। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि कम बजट है ना, कम इनकम कोई बुरी बात नहीं है। बहुत अमीर लोग भी कर्ज में डूबे रहते हैं, और जिनके पास इनकम कम भी होता है तो वो बहुत सुकून से जी रहे होते हैं। इसलिए इनकम कम है तो घबराइए नहीं, मेहनत कीजिए, स्किल सीखिए और खर्च को कंट्रोल कीजिए। तो बस ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।